अब अवसर है जो शिक्षकों ने इनको ट्रेन किया है और इस मुकाम तक इनको पहुंचाया है। वास्तव में इनका सबसे बड़ा योगदान, जो कहते हैं गुरु जो होते हैं वो हर बच्चे को उनके सपने के मुताबिक उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, तो इस बीच में उनकी क्या मेहनत और उनका क्या परिश्रम हुआ है और उससे कितने खुश हैं आज कि ये 4-5 लोग जो हैं, उसमें एक महिला वर्ग भी है, ये 5 लोग जो है आज भारत की सेवा में जा रहे हैं। तो इनके गुरुजन आज कितने खुश हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप एक शिक्षक हैं और एक ट्रेनर हैं जी। और कहा जाता है गुरु की भूमिका बच्चों के भविष्य बनाने में बड़ी रहती है जी। तो किस प्रकार के परिश्रम और किस प्रकार की कठिनाई आपके जीवन में आते हैं? सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं रुपेंद्र कुमार साहू, मैं खुद इंडियन नेवी से 15 साल कंप्लीट करने के बाद 2015 में रिटायर हुआ था। और जब मैं गया था तो इस टाइप से माहौल नहीं था। जब मैं भर्ती हुआ था तो खुद ही नहीं पता था कि नेवी क्या होता है। जब भर्ती हुआ था तो मेरे पापा पूछे किस में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बताया नेवी में। तो मेरे पापा पूछे ये क्या होता है, बोला मेरे को भी नहीं पता, जाने के बाद ही पता चलेगा कि नेवी ये होता है। तो मेरे के जो मैं देखा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये जो कमी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोगों को पता नहीं था। तो मैंने ये सोच के रखा था सर्विस टाइम में कि इस कमी को दूर करना है। तो यही 2015 से जब रिटायर हुआ तब मैंने सोच के रखा था कि यहाँ पे एक ऐसा एकेडमी करना है कि सभी बच्चों के लिए एक यादगार बन जाए। और ये हमारा एकेडमी का एक वर्ड है, हर घर से एक फौजी अफसर। और कहीं न कहीं इसमें हम लोग कामयाब होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि हमारे यहाँ एकेडमी है, एक टीम है जिसमें सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। और जो बच्चे आते हैं उनको भी इस लायक तैयारी कर देते हैं कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना है। और हमारा सपना साकार होते ही जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक फौजी ज़रूर निकले। इसमें सबसे बड़ी योगदान जैसे हमारे यहाँ टीचर्स, क्योंकि वो क्या होता है, इस फौजी बनना बहुत मुश्किल काम है। एक यदि आप देखे जाए तो एक कलेक्टर बनना है या कोई ऑफिसर बनना बहुत आसान है। यदि आपका एक आँख में प्रॉब्लम है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो भी आप कलेक्टर बन सकते हो। लेकिन एक फौजी बनने के लिए आपको परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली और मेंटली और रिटर्न भी। जब ये तीनों चीज़ आपका परफेक्ट होगा तभी आपको ये जो दिख रहा है वर्दी, इतना आसान नहीं होता मिलना, तभी आप परफेक्ट होते तभी मिलता है। सर, ये बताया कि 2015 से आपने बताया आपकी शुरुआत हुई जी, तो 2015 से लेकर अब तक के कितने विद्यार्थी आपके माध्यम से, इस एकेडमी के माध्यम से भारत सेवा में जा पाए? अभी तक हमारे एकेडमी के हिसाब से 2015 से हमने स्टार्ट किया है तो करीब करीब 170 बच्चे अभी तक हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। और आज इंडिया तो इंडिया, पूरा वर्ल्ड में अभी जैसे नेवी में जो सेलेक्ट हो गया ये आज यहाँ आपको दिख रहा है। आने वाले 1 साल के बाद कोई सिंगापुर में मिलेगा, कोई मलेशिया में, कोई इंडोनेशिया में, क्योंकि पूरा अलग अलग है। अभी जो आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं आजकल इनका पूरा अलग अलग जगह पोस्टिंग हो रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा अभी जो युद्ध का माहौल चल रहा है इजराइल में, तो हमारे अभी जो इंडियन आर्मी फौज है वो अभी इजराइल में ही तैनात हो चुकी है। तो अभी पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में ही तैनात हो रहा है। आज इनको इतना परफेक्ट बना दिया जाता है कि हर सिचुएशन में ये लोग मुकाबला कर सके हैं। साहू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों में है कि आर्मी में नेवी में जाने में उत्साह है इनमें? बताऊंगा, उचित नहीं रहेगा सर, उदाहरण आपके सामने है। और जो बच्चे हैं इनके बहुत है सर, बस ये है कि सही माहौल का एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए रहता है। कैसा माहौल चाहिए? माहौल ये होता है कि गाइडेंस की कमी होती है। जैसे छोटी छोटी बताऊं, जैसे मेरे ग्लास लगा हुआ है, तो मैं जब भर्ती होने के लिए जब जाता था, इवन मैं खुद आर्मी के लिए गया था, तो मेरे ही दोस्त लोगों ने मेरे को मना कर दिया था कि आपका तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको पहले ही ग्लास लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे, कोई बोलता था मेरा नाक टेढ़ा है कि आपका तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो कमी है इसको दूर करने के लिए हमने एकेडमी किया है कि हम लोग हमारे यहाँ जो भी बच्चे पहले आते हैं तो सबसे पहले उनका हम फिजिकल टेस्ट करते हैं, मेडिकल टेस्ट करते हैं, तो उससे जो उसकी जो कमी है वो दूर हो जाता है। तो उसको 2 ही चीज़ की तैयारी करना रहता है, एक फिजिकल का और एक रिटर्न एग्जाम का, और वो कर ही लेते हैं। रिटर्न क्लास के लिए दीपक सर तो हैं, इनके जैसे पढ़ाने वाला यदि बोल दिया जब चाहे कैसी भी सिचुएशन है पास होके ही दिखाएगा, होगा जी। सर, इस एकेडमी में आपकी क्या भूमिका है? सबसे पहले मेरा नाम दीपक झा है और मैं इस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। हमारा एक मकसद था कि जैसे आर.के. साहू सर ने बताया कि पहले बच्चों में डिफेंस को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी कभी, मतलब बच्चों को पता ही नहीं था कि डिफेंस क्षेत्र में अगर जाना है, डिफेंस क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाना है तो किस प्रकार से मेहनत की जाए और उसके लिए क्या योग्यताएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था बच्चों को। तो जब हम देखा आसपास ऐसा माहौल है तो फिर साहू सर के मार्गदर्शन से हमने ये एकेडमी
शुरू की और एक उद्देश्य लेकर के चले, जो हमारा एकेडमी का स्लोगन भी है कि हर घर से एक फौजी अफसर बनाना है छत्तीसगढ़ में। तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं कि दूर सुदूर में जो अलग अलग ज़िलों में जो लोग रहते हैं उनके अंदर एक सपने हैं कि भारत माता की सेवा करें, पर उनको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के लिए आप क्या स्पेशल तैयारी करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को, जैसे आपने बताया कि सपना है, तो सपना देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ जाना है, हमें डिफेंस क्षेत्र में जाना है। अगर सपना देखे आप, उसके बाद ये आता है कि इसके आगे जानकारी कहाँ से मिले हमें। तो आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, गूगल है, आप सर्च करेंगे तो हमारे एकेडमी का नाम आएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको हमारे माध्यम से मिल सकती है। दूसरा चीज़ और ये है कि हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम अलग अलग एरिया में जा रहे हैं और वहाँ के स्कूल में हम बात करके वहाँ स्कूल में जाते हैं और बच्चों को इसके बारे में जो है जानकारी देते हैं कि आप सेना के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और सेना के क्षेत्र में किस हिसाब से करियर बनाएंगे, वो सारी जानकारी हम लोग अलग अलग स्कूल में जा करके बच्चों को देते हैं ये जानकारी। तो अभी कितने आपके इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे भारतीय सेना में अलग अलग डिफेंस में गए हैं? अभी तीनों सेनाओं में मिला करके, अभी जैसे सर ने बताया कि लगभग 170 बच्चे हमारे एकेडमी से अभी तक तीनों सेनाओं में सेलेक्ट हुए हैं। 170 हाँ, और लगभग तीनों सेनाओं में सेलेक्ट होकर के देश सेवा कर रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ से 170 बच्चे अभी तक के भारतीय सेवा में चले गए हैं, तीनों सेनाओं मिला कर। अब अगला जो बैच आपका होगा, अनुमानित कितने लोग जा सकते हैं? देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया है करके नेवी का, सिर्फ मैं नेवी की बात कर रहा हूँ करके, तो हमारे यहाँ से लगभग 15 बच्चों ने जो है उसमें पेपर और फिजिकल निकाल लिया है करके, मेडिकल हो गया उनका, मेरिट लिस्ट आनी बाकी है करके। तो 15 बच्चे लगभग सिर्फ नेवी में सिलेक्शन हुआ है अभी करके, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है, लेकिन बाकी तीनों चीज़ें पास कर चुके हैं। और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। एक अगर रियलिटी चेक करें हम, तो ये भी है कि सभी का तो नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अपने मेरिट के हिसाब से, सभी का सिलेक्शन होना कंफर्म है। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई कि इस चैनलों के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा कि आप लोग इस प्रकार के जो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, निश्चित रूप से लोग जो हैं इंस्पायर होंगे और अपना भविष्य खोजेंगे जी, आप तक के पहुँचेंगे और अपनी जानकारी लेकर के यहाँ पे भर्ती चाहेंगे जी। तो आपके पास कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी मतलब स्टूडेंटों की कैपेसिटी? देखिए, कैपेसिटी अगर आप बात की जाए तो हर एक बैच के अपने 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी रहती है करके बैठने की यहाँ पे। तो और अलग अलग जो है हर एक सेनाओं के लिए अलग अलग जो है वो बैचेस चलती हैं, तो जितने बच्चे आ सकते हैं उन सब की व्यवस्था रहती है करके कि आप आराम से यहाँ पे फिजिकल और रिटर्न की तैयारी कर सकते हैं। व्यवस्था भी, हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अब हम लोग हॉस्टल की फैसिलिटी भी रखे हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी बच्चे बाहर से यहाँ आकर के तैयारी करना चाहते हैं उन सबको रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है तो वो हम दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं। फिजिकल में कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। मेडिकल में अगर कहीं कोई दिक्कत उनको महसूस होती है तो हमारी पूरी टीम है जो उनका अच्छे से जाँच पड़ताल करती है, और अगर कोई दिक्कत है जो सही हो सकता है तो उनको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये इस तरीके ये काम करेंगे तो ये सही हो जाएगी, या फिर अगर नहीं सही हो सकती है तो उनको क्लियर उसी समय बता दिया जाता है करके कि आपको मेडिकल में ये दिक्कत है, हो सकता है आपका आगे प्रॉब्लम आए चीज़ों को। तो ये है कि बच्चे को पहले से जानकारी मिल जाती है कि अगर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो सारी जानकारी आप पारदर्शी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ एकेडमी के सारे जो शिक्षक हैं और सेलेक्ट हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 5 लोग हैं, भारतीय सेना में जाएंगे और भारत माता की पूरी निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे। और तैयारी हुई है तब जा कर के इनका यहाँ सिलेक्शन हुआ है। एक नई दिशा की ओर ये चल पड़े हैं और इस दिशा को मार्गदर्शित करने के लिए ये इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि इस प्रकार से अब छत्तीसगढ़ में भी भारतीय सेना में बच्चे अपना भविष्य देखना आरंभ कर दिए हैं।
ये छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मैडम, आप एक ऐसे सपूत को जना है, भारत माता की सेवा करने के लिए निकल, क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत इसके साथ बहुत हिम्मत है। कि भारत माता की सेवा करना इतना आसान नहीं है। आज आपका बेटा भारत माता की सेवा में निकल पड़ा है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, तैयार हैं आप? तैयार हूँ। दादाजी से भी पूछते हैं। दादाजी, हाँ आज आपका पोता हाँ। भारत माता की सेवा करने जा रहा है। बिल्कुल अच्छा इस है बे। उम्र में आपकी सेवा करना चाहिए था, मगर ये 140 करोड़ लोगों की सेवा करने जा रहा है। हाँ। कैसा लग रहा है आप? अच्छा है ना। जाए ना? हाँ, आशीर्वाद है उनका? सब बिल्कुल आशीर्वाद है तुम्हारा। आपका पूरा आशीर्वाद है? बिल्कुल भाई। मतलब आपका सीना 40 हो गया है, अब 36 से 40 हो गया है। 74-75 हो गए। 74-75, अरे वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नवासा जो है, अब भारत माता की सेवा के लिए निकल पड़ा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। और जी भर के आशीर्वाद दे रहे हैं इनको हाँ, हाँ। कि 140 करोड़ लोगों की सेवा करना है सर। हाँ हाँ। इस बीच खिलेश साहू जो नेवी में सेलेक्ट हुए हैं, उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे भी एक मुलाकात करते हैं और उनके अंदर जो खुशी का अंबार है किस तरह से है, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप खिलेश के बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? उमेश साहू। उमेश साहू। उमेश जी, आपका भाई, छोटा भाई नेवी में सेलेक्ट हुआ है, जी। भारत माता की सेवा करने जा रहा है जी। और सालों आप लोगों से दूर रखेगा, दूर रहेगा जी। तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? देश के सेवा के लिए जा रहा है और सालों दूर रहेगा, तो हमें गर्व है कि वो देश के सेवा के लिए जा रहे हैं और हमें अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत खुशी है। गांव में भी हर्षोल्लास है और अच्छे से हम लोग स्वागत किए कि हमारे गांव में पहला सिलेक्शन नेवी में मेरे छोटे भाई का हुआ है, तो इससे अच्छा ही माहौल है और गांव में बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि जब भाई छोटा भाई जब बड़े भाई का चप्पल उसके पैर में आना शुरू हो जाता है तो बराबरी का हो जाता है जी। उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए परिवार की जी। और आपका सहयोग होना चाहिए जी। परंतु ये आपसे कोसों दूर चला जा रहा है, तो आप कैसे अपने आप को मजबूत रख पाएंगे? नहीं, मैं तो सिलेक्शन होते ही मजबूत हो गया कि वो पूरा 140 करोड़ देश के सेवा के लिए एक छोटा भाई का सिलेक्शन हुआ है और हमारा तो और गर्व की बात है कि छोटा भाई पूरा देश का सेवा करेंगे। जहां एक फैमिली का या एक परिवार का, एक गांव का सेवा करना था, उसको आज एक उसके कंधे में जिम्मेदारी आई है कि वो पूरा देश का सेवा करें। परिवार के साथ साथ पूरा देश का और गांव का, हाँ पूरा गांव गौरवान्वित है, हर्षित है। पूरा युवाओं में उत्साह का माहौल है और वहाँ भी ऐसी एक एकेडमी है जहाँ 15 से 20 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वहाँ भी सिलेक्शन के गाँव से उम्र पड़ेंगे युवा? हाँ हाँ, ट्रेनिंग के लिए है 15 से 20 लोग। आपके गांव के लिए एक प्रतीक चिन्ह है और एक उत्साह और मिसाल है कि वहाँ से एक नेवी में सिलेक्शन हुआ है, पहली बार है और लगभग 6000 जनसंख्या हमारे गांव में है। तो क्या माहौल है गांव में इनके सिलेक्शन? बहुत उत्साह का माहौल है। हम लोग 5 किलोमीटर दूर से इनके स्वागत करते हुए लेके आए हैं। जब ये गांव प्रवेश किया, पूरा गांव में सभी सियान, जवान, युवा सब एक साथ एकत्रित होकर इनका स्वागत किया और अच्छा माहौल रहा। तो ये थी बातें परिजनों की। खिलेश साहू के परिवार से जो हमने वार्ता किया और उनसे खुशी का इजहार के विषय में जो जानकारी ली वो आप तक के हम साझा कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।